मौसीकी के हवाले से है, फिल्मों के हवाले से है, लेकिन एक मुख्तलिफ। नाज़रीन, आपको मैं बताऊं कि पाकिस्तान में भी और ख़ासतौर इंडिया में, आज मैं इंडिया का जिक्र इसलिए ज़्यादा कर रहा हूं क्योंकि हम पता नहीं मरूब भी हैं उनसे बहुत ज़्यादा। बहुत बड़े बड़े नाम है, बहुत बड़ा बड़ा काम किया है, लेकिन बहुत बड़े बड़े चोर और उचक्के भी वहां पे है। स्टार्ट ऑफ विद R.D. बर्मन, कि R.D. बर्मन ने अपनी जिंदगी में इतनी चोरियां की जिनको पंचम के नाम से कहा जाता है या बुलाया जाता है कि हैरानी की सोच है। आपको ब्लैक एंड व्हाइट दौर से शुरू हो जाते हैं कि गाने इंडिया में कैसे कैसे चोरी हुए। मानव से भी मैं जरा कुछ मैं पहले राय ले लूं। मीर साहब, आपसे शुरू होते हैं। असल में बात यह है कि मौसीकी तो एक समुंदर, क्या कई समुंदर हैं, एक भी नहीं। और इंस्पिरेशन बड़ी फितरी एक बात है, लेकिन नोट बाय नोट कॉपी होना, हर कॉर्ड कॉपी होना, कई जगहों पे इवन लिरिक्स कॉपी हो जाना, ये क्या वजह है कि फिर वो मेरी तरह के कमजोर लोग हुए जिनको गुमान है कि वो मौसीकार बन सकते हैं और शायद पकड़े ना जाएं और इस तरह के काम करते हैं, कि वाकई कोई और वजह है? नहीं, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। पहले तो मैं आपको जो है आपकी टीम को जो आपके साथ काम कर रही है उसका रिसर्च वर्क पे जो है वो मैं कहना चाहूंगा कि बहुत ही उम्दा जो है, ये बड़ा बारीक काम है जो उन्होंने लेबल किया है। फिल्म जो है कमर्शियल मीडियम है। नवीद शेख साहब ने रिसर्च की है ज्यादा। बहुत 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 अच्छी रिसर्च है। अच्छा, फिल्म जो है कमर्शियल मीडियम है और इसमें जो है बहुत सारी चीजें जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। बेसिक तो बिजनेस को देखा जाता है, लेकिन उसमें भी बहुत रिस्पेक्ट के साथ और एक क्रेडिट के साथ जो है लोगों ने काम किया है। जैसे अब आपने R.D. बर्मन साहब के जो है कॉपी गाने जो हैं, और साथ आप बड़ी आपकी बैलेंस सोच है कि आप उनको ये भी क्रेडिट दे रहे हैं कि उनकी भी कॉपी हुई। लेकिन R.D. बर्मन साहब जो है इन बातों से शायद छोटे नहीं होते। उनका गाना जो है रहना बीती जाए, अगर वो किसी का भी वो जो है वो या एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, या कुछ ना कहो, भी है। और बहुत सारा ऐसा काम है। उन्होंने जो पैटर्न दे दिए, जो ताल और सुर, जो दो चीजें होती है ना जी बुनियादी, तो ऐसा ऐसा उन्होंने अच्छा काम किया है। लेकिन बात यह है कि जब हिस्ट्री में प्लेस आपने करना है तो R.D. बर्मन के साहब के साथ ये बात आएगी कि उन्होंने इंस्पिरेशन। S.T. बर्मन को हम कहेंगे बहुत बड़े फन। S.T. बर्मन साहब ने ये काम जो है वो नहीं किया। मेरा ख्याल है किसी लेवल पे मुबश्शिर साहब, जो हमारी जो होती है ना जी, हमें जितना इल्म होता है, अगर S.T. बर्मन साहब का हमें नहीं पता कि वो इंस्पिरेशन उनकी क्या थी, तो मेरे लिए वो जो है वो बहुत बड़े फिर आर्टिस्ट हो जाते हैं। लेकिन वाकई जो है अगर R.D. बर्मन और S.T. बर्मन में कंपैरिजन करें तो वो बहुत बड़े जो है वो आर्टिस्ट हैं। और ये इंस्पिरेशन तो मुबश्शिर साहब, हमारा एटम बम भी जो है हॉलैंड से डॉक्टर कदीर साहब जो है पायरेसी किया था, कौड़े वही लेना जरा। और हमारा पार्लिमानी जो निजाम है वो भी इंस्पिरेशन है। तो इस जो दुनिया है इसमें आइसोलेट उसको हम नहीं कर सकते। लेकिन आपका प्रोग्राम जो है, मैं समझता हूं कि ये बड़ा ही जो है हिस्ट्री और हिफ्ज़े मरातब काम के लिहाज से उसको बेहतर। मीर साहब, उसकी वजह यह है कि फिर हम जैसे बाकी साहब हैं, खान साहब, सलामत अली खान है या नजाकत अली खान है, या और बड़े जिन्नात जो आए हैं, हम उनको क्रेडिट नहीं देंगे उनके ओरिजिनल काम का, अगर चोरी के काम को भी हम वही दर्जा देना शुरू हो जाए। ये तो हमें तफरीक रखनी है। वो तो क्राइसिस इस तरह से है कि अब एक अरसा 20 साल जो है अबरारुल हक हमारे जो है वो वहां म्यूजिक का लब बेकर भी नहीं बेचारे को पता, और अब जो है आतिफ असलम, सियासत का भी नहीं पता उनको। आतिफ असलम जो है वो हमारे ऊपर जो है बिठा दिया। और इंडिया को जिसको म्यूजिक का गढ़ समझा जाता है, वहां उन्होंने कहा जी मैंने शराज अप्पल को पूछा खास तौर पे, मैंने कहा मुझे बताओ ये सिंगल टेक में तो कवाली नहीं हो सकती, तो मुझे बताओ कहां पर। उन्होंने कहा चल छोड़े, पर्दा रहने दे। अब देखिए ना जी, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब 1997 में फौत हुए हैं। A.R. रहमान की कवाली अब तक नहीं खत्म हो रही और उनको ऑस्कर भी मिला है ना? A.R. रहमान तो एक लेवल और है, वो प्लेनेट ही और है। हम उसकी ऊपर तनकीद भी नहीं कर सकते, क्रिटिक भी नहीं कर सकते। नहीं, मेरा ख्याल है ये आपके शो में खरा सच जो है, इसमें ये हमारे से बहुत आगे एवेल्युएशन नहीं। मैं अपनी और आपकी बात नहीं कर रहा, आप तो गाते भी हैं, मैं तो गाता नहीं हूं, मैं सिर्फ बात मैंने कोशिश की है
मुझे गाना नहीं आता, लेकिन मैं उन लोगों में से जिनको गुमान है कि उन्होंने गा लिया। आप पता कि आप समझदार आदमी, आपने वो नोट जो है वो छुआ है जो सुर में रहा है, बसूरे नहीं आप ए माइनर में ही रहा हूं ना, तो ये आगे निकला नहीं मैं अपना। ये खान साहब ने मुझे बताया हुआ था कि केड़े अपना सी कितने बनाना। सर आपके साथ जो है ना प्रोफेशनल, अब मुझे तो नहीं पता था कि बाकर भाई पसे पर्दा है, तो वो एक अच्छा, इन्होंने हमेशा मुझे ये कहा है कि सम के दोस्त हमेश साहब, अब इसको तो ना आप कहें कि ये इंस्पिरेशन है खुदा के लिए। मैं हमेश साहब के लिए ये कहूंगा कि ये शो उनसे बहुत बड़ा है, खरा सच वो छोटे आदमी है बेचारे। आपकी मेहरबानी। ये वो डिजर्व ही नहीं करते कि उनको जो है मुबशर लुकमान जो है अपने शो में और बाकर खान साहब बैठे हों, वो बहुत छोटे बेचारे मामूली आदमी है। और मैं इसको अगर जनरलाइज करूं बात को, तो बॉलीवुड जब हम कहते हैं सीरियस लोगों को, जैसे जावेद सदीकी के सामने कहें या किसी दिलीप कुमार साहब से जब हम बॉलीवुड कभी मुंह से निकला है, तो उन्होंने इसकी मुखालफत की है। उन्होंने कहा जी ये उसको आप हिंदुस्तानी फिल्म कहें या इंडियन सिनेमा कहें, ये बॉलीवुड तो जाहिर है हॉलीवुड के वो उस पे वजन पे है। और शाहरुख खान ने जो पोनी और काला चश्मा लगाते हैं मुबशर साहब, ये तो माइकल जैक्सन जो है आं जहानी ने जो है 15 साल पहले जो है फैशन किया है। तो वो जो है बॉलीवुड के सारे जो शो हैं, अमेरिकन आइडल जो हैं, वो इंडियन आइडल, सिर्फ जावेद अख्तर साहब का पजामा बदलता है, बाकी तो वही चीजें रहती हैं। और बड़ी शदीद वो खान साहब बात यह है कि अगर कोई किसी बड़े आदमी की चीज से आप इंस्पायर होते हैं और आप उसको रीडू करते हैं या रिक्रिएट करते हैं या उसमें कोई नई एडिशन भी करते हैं, तो ये तो फखर की बात है ना कि जी ये तानसेन साहब ने किया तो आज मैं इसमें जरा कोशिश कर रहा हूं ये करने की। तो हम लोग ये बड़े लोगों को क्रेडिट देते हुए क्यों घबराते हैं? मैं अगर दिखाना शुरू हो जाऊं प्रोग्राम ही खत्म हो जाएगा कि बॉलीवुड में जो मूवी पोस्टर्स हैं, सारे मूवी पोस्टर्स भी कॉपी हुए हैं। यानी हॉलीवुड की फिल्म उठाई, उसका पोस्टर उठाया, पूरा पोस्टर उसी तरह छाप दिया उसी थीम में कि अंग्रेज ने रिसर्च की होगी, इस पे हमें क्या जरूरत है। फिर फिल्मों की चोरियां जो है वो तो मैं अगर दिखाऊं तो उसके लिए मुझे 3 और प्रोग्राम चाहिए। लेकिन एक मैंने आपसे बड़ा सीरियस सवाल पूछा था, आपको याद होगा बहुत पहले प्राइवेटली, आज मैं ऑन एयर पूछ रहा हूं, ये क्या वजह है? शायद ये चोरी की वजह है जिससे डरते हैं लोग, लेकिन फिल्म में जितना मर्जी बड़ा शायर हो, जैसे साहिर लुधियानवी साहब ले लें या कोई और ले लें या अबीब जालिब ले लें, फैज अहमद फैज ले लें, जो उनका फिल्मी कलाम है उसकी वो पजीराई नहीं होती जो उनके लिटरेरी कलाम की जो किताब की शक्ल में अगर छपा हो या अखबार में कहीं छपा हो। इसी तरह जो कहानी फिल्म की हो, जितनी मर्जी खूबसूरत कहानी हो, उसकी वो पजीराई नहीं है जो एक शायाशुदा कहानी की होती है। ये क्या वजह? इसकी देखिए, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब का इंटरव्यू मैंने सुना, अब यूट्यूब पे मौजूद है, ये 50s में हुआ। वो इशू ये था कि फिल्म का जो म्यूजिक है वो क्या जायज है या नहीं है। तो उस्ताद बड़े गुलाम अली खान उसकी मुखालफत कर रहे हैं और कह रहे हैं फिल्म को जो है वो, अब देखें इंडिया का 40 से 50 साल इतना रिच म्यूजिक हुआ है, इतनी क्लियर, ट्रांसपेरेंट और मुसफ़ा आवाजें, लता मंगेशकर, आशा भोसले, किशोर साहब, मोहम्मद रफी। उसी मुल्क में जो है फिर अब जो है रश्मैया आप जो है वो दिखा रहे हैं, हमेश का काम दिखा रहे हैं। और फिर जो है हमारे इधर से जो है जाके उसको जो है वो वह जो इंडियन रिकॉर्डिंग कंपनीज हैं, आखिरी बात, इंडियन रिकॉर्डिंग कंपनी जब 20 करोड़ रुपया बचता है आतिफ के गाने पे, तो वो सबसे बड़ा आर्टिस्ट हो जाता है, कारपोरेट्स उसको बना देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो पंजाब ने म्यूजिक पाकिस्तान में दिया, वो इंडिया के पंजाब ने क्यों नहीं म्यूजिक दिया? ये तो एक समझ लें कि उस वक्त भी जो आज भी जो इधर बहुत बहुत बड़े खान साहब हैं, या इनका ताल्लुक ज्यादातर मशरकी पंजाब से ही है। और ये बड़ी अजीब सी बात है कि लाहौर का मुकामी कोई फनकार इतना नहीं नजर आता। बुलबुला, सलीम बुलबुला सिर्फ तो यही वो बड़े लोग थे जो वो सप्लाई लाइन उनकी कट गई उधर से, वो सारे इधर आ गए, उनके पास भी कुछ नहीं रहा मौसीकी के हवाले से, हम लोगों ने कदर नहीं की। तो हमारी चलती रहती है ना गुफ्तगू इसमें, तो मैं कि इंडिया और पाकिस्तान के सिंगर्स में एक फर्क है कि इंडिया में सिंगर को बड़ा बनने के लिए प्लेबैक सिंगर बनना पड़ता है, और उनका क्योंकि फिल्मी म्यूजिक जो है वो बहुत हावी है,
और कमर्शियलिज्म इसीलिए उसमें ज्यादा है, इसीलिए उसकी नकाली भी ज्यादा है, क्योंकि उसमें पैसे इन्वॉल्व हो जाते हैं। पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री ने बहुत पहले मार खानी शुरू कर दी थी। तो पाकिस्तान में जितने गवैये हैं हमारे, वो चाहे अताई हों चाहे वो घरानों से हों, उन्होंने अपनी 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 जॉनरा के हिसाब से उन्होंने गाने की कोशिश की कि आबदा परवीन जो है वो किसी फिल्म की मोहताज नहीं है, या नुसरत फतेह अली खान जो है वो एक फिल्म के गाने के मोहताज नहीं थे बनने के लिए। तो इसलिए हर हमारा जो सिंगर है उसने अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स के मुताबिक उसने आके अपने आप को मनवाया, और उसके बाद कभी कभी प्लेबैक सिंगिंग की। जगजीत सिंह और आपके जो हैं दलेर मेहदी साहब, ये दो ऐसे लोग हैं जो इंडियन फिल्म के मोहताज नहीं हुए, और इन्होंने बगैर फिल्म के अपना लोहा पहले मनवाया। इसमें हमारा दोस्त जो है वो शामिल हो गया। हमारे, मैं तो जगजीत साहब आपको पता है मेरे कितने अच्छे दोस्त थे, और हमारे शफीक दोस्त थे, बट आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मौसीकी आए या ना आए, सुननी जरूर आनी चाहिए, उसकी कोशिश जरूर करें कि अच्छी मौसीकी सुने, अच्छे सुर सुने, अच्छे लोगों को सुने। अल्लाह ताला इन लोगों को हमारे दरमियान हमेशा कायम रखे। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़। मौसीकी के हवाले से या फिल्मों के हवाले से, लेकिन एक मुख्तलिफ। नाज़रीन, आपको मैं बताऊं कि पाकिस्तान में भी और ख़ासतौर इंडिया में, आज मैं इंडिया का जिक्र इसलिए ज़्यादा कर रहा हूं क्योंकि हम पता नहीं मरूब भी हैं उनसे बहुत ज़्यादा। बहुत बड़े बड़े नाम है, बहुत बड़ा बड़ा काम किया है, लेकिन बहुत बड़े बड़े चोर और उचक्के भी वहां पे हैं। स्टार्ट ऑफ विद आर डी बर्मन, कि आर डी बर्मन ने अपनी जिंदगी में इतनी चोरियां की जिनको पंचम के नाम से कहा जाता है या बुलाया जाता है कि हैरानी की सोच है। आपको ब्लैक एंड व्हाइट दौर से शुरू हो जाते हैं कि गाने इंडिया में कैसे कैसे चोरी हुए। मानों से भी मैं जरा कुछ मैं पहले राय ले लूं। मीर साहब, आपसे शुरू होते हैं। असल में बात यह है कि मौसीकी तो एक समुंदर, क्या कई समुंदर हैं, एक भी नहीं, और इंस्पिरेशन बड़ी फितरी एक बात है, लेकिन नोट बाय नोट कॉपी होना, हर कॉर्ड कॉपी होना, कई जगहों पे इवन लिरिक्स कॉपी हो जाना, ये क्या वजह है कि फिर वो मेरी तरह के कमजोर लोग हुए जिनको गुमान है कि वो मौसीकार बन सकते हैं और शायद पकड़े ना जाएं और इस तरह के काम करते हैं, कि वाकई कोई और वजह है? नहीं, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। पहले तो मैं आपको जो है आपकी टीम को जो आपके साथ काम कर रही है उसका रिसर्च वर्क पे जो है वो मैं कहना चाहूंगा कि बहुत ही उम्दा जो है, ये बड़ा बारीक काम है जो उन्होंने लेबल किया है। फिल्म जो है कमर्शियल मीडियम है। नवीद शेख साहब ने रिसर्च की है ज्यादा। बहुत 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 अच्छी रिसर्च है। अच्छा, फिल्म जो है कमर्शियल मीडियम है और इसमें जो है बहुत सारी चीजें जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। बेसिक तो बिजनेस को देखा जाता है, लेकिन उसमें भी बहुत रिस्पेक्ट के साथ और एक क्रेडिट के साथ जो है लोगों ने काम किया है। जैसे अब आपने आर डी बर्मन साहब के जो हैं कापी गाने जो हैं, और साथ आप बड़ी आपकी मौजूद है, ये 50s में हुआ। वो इशू ये था कि फिल्म का जो म्यूजिक है वो क्या जायज है या नहीं है। तो उस्ताद बड़े गुलाम अली खान उसकी मुखालफत कर रहे हैं और कह रहे हैं फिल्म को जो है वो, अब देखें इंडिया का 40 से 50 साल इतना रिच म्यूजिक हुआ है, इतनी क्लियर, ट्रांसपेरेंट और मुसफ़ा आवाजें, लता मंगेशकर, आशा भोसले, किशोर साहब, मोहम्मद रफी। उसी मुल्क में जो है फिर अब जो है रश्मैया आप जो है वो दिखा रहे हैं, हमेश का काम दिखा रहे हैं, और फिर जो है हमारे इधर से जो है जाके उसको जो है वो वह जो इंडियन रिकॉर्डिंग कंपनीज हैं। आखिरी बात, इंडियन रिकॉर्डिंग कंपनी जब 20 करोड़ रुपया बचता है आतिफ के गाने पे, तो वो सबसे बड़ा आर्टिस्ट हो जाता है, कारपोरेट्स उसको बना देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो पंजाब ने म्यूजिक पाकिस्तान में दिया, वो इंडिया के पंजाब ने क्यों नहीं म्यूजिक दिया? ये तो एक समझ लें कि उस वक्त भी जो आज भी जो इधर बहुत बहुत बड़े खान साहब हैं, या इनका ताल्लुक ज्यादातर मशरकी पंजाब से ही है। और ये बड़ी अजीब सी बात है कि लाहौर का मुकामी कोई फनकार इतना नहीं नजर आता। बुलबुला, सलीम बुलबुला सिर्फ तो यही वो बड़े लोग थे जो वो सप्लाई लाइन उनकी कट गई उधर से, वो सारे इधर आ गए, उनके पास भी कुछ नहीं रहा मौसीकी के हवाले से, हम लोगों ने कदर नहीं की। तो हमारी चलती रहती है ना गुफ्तगू इसमें, तो मैं
कि इंडिया और पाकिस्तान के सिंगर्स में एक फर्क है कि इंडिया में सिंगर को बड़ा बनने के लिए प्लेबैक सिंगर बनना पड़ता है, और उनका क्योंकि फिल्मी म्यूजिक जो है वो बहुत हावी है और कमर्शियलिज्म इसीलिए उसमें ज्यादा है, इसीलिए उसकी नकाली भी ज्यादा है क्योंकि उसमें पैसे इन्वॉल्व हो जाते हैं। पाकिस्तान में और अब जो है आतिफ असलम, सियासत का भी नहीं पता उनको। आतिफ असलम जो है वो हमारे ऊपर जो है बिठा दिया, और इंडिया को जिसको म्यूजिक का गढ़ समझा जाता है वहां उन्होंने कहा जी मैंने कि शराज अप्पल को पूछा खास तौर पे, मैंने कहा मुझे बताओ ये सिंगल टेक में तो कवाली नहीं हो सकती, तो मुझे बताओ कहां पर। उन्होंने कहा चल छोड़े, पर्दा रहने दे। अब देखिए ना जी, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब 1997 में फौत हुए हैं। AR रहमान की कवाली अब तक नहीं खत्म हो रही, और उनको ऑस्कर भी मिला है ना? AR रहमान तो एक लेवल और है, वो प्लेनेट ही और है, हम उसकी ऊपर तनकीद भी नहीं कर सकते, क्रिटिक भी नहीं कर सकते। नहीं, मेरा ख्याल है ये आपके शो में खरा सच जो है इसमें ये हमारे से बहुत आगे एवेल्युएशन नहीं, मैं अपनी और आपकी बात नहीं कर रहा, आप तो गाते भी हैं, मैं तो गाता नहीं हूं, मैं सिर्फ बात मैंने करता हूं। कोशिश की है, मुझे गाना नहीं आता, लेकिन मैं उन लोगों में से जिनको गुमान है कि उन्होंने गा लिया। आप पता कि आप समझदार आदमी, आपने वो नोट जो है वो छुआ है जो सुर में रहा है, बसूरे नहीं आप हुए। ए माइनर में ही रहा हूं ना, तो ये आगे निकला नहीं मैं अपना। ये खान साहब ने मुझे बताया हुआ था कि केड़े केड़े अपना सी कितने बनाना। सर आपके साथ जो है ना प्रोफेशनल, अब मुझे तो नहीं पता था कि बाकर भाई पसे पर्दा है, तो वो एक अच्छा इन्होंने हमेशा मुझे ये कहा है कि सम के दोस्त हमेश साहब, अब इसको तो ना आप कहें कि ये इंस्पिरेशन है खुदा के लिए। मैं हमेश साहब के लिए ये कहूंगा कि ये शो उनसे बहुत बड़ा है, खरा सच, वो छोटे आदमी है बेचारे। आपकी मेहरबानी। ये वो डिजर्व ही नहीं करते कि उनको जो है मुबशर लुकमान जो है अपने शो में और बाकर खान साहब बैठे हों, वो बहुत छोटे बेचारे मामूली आदमी है। और मैं इसको अगर जनरलाइज करूं बात को, तो बॉलीवुड जब हम कहते हैं सीरियस लोगों को, जैसे जावेद सदीकी के सामने कहें या किसी दिलीप कुमार साहब से जब हम बॉलीवुड कभी मुंह से निकला है, तो उन्होंने इसकी मुखालफत की है। उन्होंने कहा जी ये उसको आप हिंदुस्तानी फिल्म कहें या इंडियन सिनेमा कहें, ये बैलेंस सोच है कि आप उनको ये भी क्रेडिट दे रहे हैं कि उनकी भी कॉपी हुई। लेकिन R.D. बर्मन साहब जो है इन बातों से शायद छोटे नहीं होते, उनका गाना जो है रहना बीती जाए, अगर वो किसी का भी वो जो है वो या एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, या वो कुछ ना कहो, भी है, और बहुत सारा ऐसा काम है। उन्होंने जो पैटर्न दे दिए, जो ताल और सुर, जो दो चीजें होती है ना जी बुनियादी, तो ऐसा ऐसा उन्होंने अच्छा काम किया है। लेकिन बात यह है कि जब हिस्ट्री में प्लेस आपने करना है तो R.D. बर्मन के साहब के साथ ये बात आएगी कि उन्होंने इंस्पिरेशन। लेकिन S.T. बर्मन को हम कहेंगे बहुत बड़े फन, S.T. बर्मन साहब ने ये के काम जो है वो नहीं किया। मेरा ख्याल है किसी लेवल पे मुबशर साहब, जो हमारी जो होती है ना जी, हमें जितना इल्म होता है, अगर S.T. बर्मन साहब का हमें नहीं पता कि वो इंस्पिरेशन उनकी क्या थी, तो मेरे लिए वो जो है वो बहुत बड़े फिर आर्टिस्ट हो जाते हैं। लेकिन वाकई जो है अगर R.D. बर्मन और S.T. बर्मन में कंपैरिजन करें तो वो बहुत बड़े जो है वो आर्टिस्ट हैं। और ये इंस्पिरेशन तो मुबशर साहब, हमारा एटम बम भी जो है हॉलैंड से डॉक्टर कदीर साहब जो है पायरेसी किया था, कौड़े वही लेना जरा और हमारा पार्लिमानी जो निजाम है वो भी इंस्पिरेशन है। तो इस जो दुनिया है इसमें आइसोलेट उसको हम नहीं कर सकते। लेकिन आपका प्रोग्राम जो है, मैं समझता हूं कि ये बड़ा ही जो है हिस्ट्री और हिफ्ज़े मरातब काम के लिहाज से उसको बेहतर। मीर साहब उसकी वजह यह है कि फिर हम जैसे बाकी साहब हैं, खान साहब, सलामत अली खान है या नजाकत अली खान है, या और बड़े जिन्नात जो आए हैं, हम उनको क्रेडिट नहीं देंगे उनके ओरिजिनल काम का, अगर चोरी के काम को भी हम वही दर्जा देना शुरू हो जाए, ये तो हमें वो तो तफरीक रखनी है। वो तो क्राइसिस इस तरह से है कि अब एक अरसा 20 साल जो है अबरारुल हक हमारे जो है वो वहां म्यूजिक का लब बेकर भी नहीं बेचारे को पता। बॉलीवुड तो जाहिर है हॉलीवुड के वो उस पे वजन पे है, और शाहरुख खान है जो पोनी और काला चश्मा लगाते हैं मुबशर साहब, ये तो माइकल जैक्सन जो है आं जहानी ने जो है 15 साल पहले जो है फैशन किया है। तो वो जो है बॉलीवुड के सारे जो शो हैं, अमेरिकन आइडल जो हैं, वो इंडियन आइडल, सिर्फ जावेद अख्तर साहब का पजामा बदलता है, बाकी तो वही चीजें रहती हैं, और बड़ी शदीद वो खान साहब बात यह है कि अगर कोई किसी बड़े आदमी की चीज से आप इंस्पायर होते हैं और आप उसको रीडू करते हैं या रिक्रिएट करते हैं या उसमें कोई नई एडिशन भी करते हैं, तो ये तो फखर की बात है ना कि जी ये तानसेन साहब ने किया तो आज मैं इसमें जरा कोशिश कर रहा हूं ये करने की। तो हम लोग ये बड़े लोगों को क्रेडिट देते हुए क्यों घबराते हैं?
मैं अगर दिखाना शुरू हो जाऊं प्रोग्राम ही खत्म हो जाएगा कि बॉलीवुड में जो मूवी पोस्टर्स हैं सारे मूवी पोस्टर्स भी कॉपी हुए हैं। यानी हॉलीवुड की फिल्म उठाई, उसका पोस्टर उठाया, पूरा पोस्टर उसी तरह छाप दिया उसी थीम में कि अंग्रेज ने रिसर्च की होगी, इस पे हमें क्या जरूरत है। फिर फिल्मों की चोरियां जो है वो तो मैं अगर दिखाऊं तो उसके लिए मुझे 3 और प्रोग्राम चाहिए। लेकिन एक मैंने आपसे बड़ा सीरियस सवाल पूछा था, आपको याद होगा बहुत पहले प्राइवेटली, आज मैं ऑन एयर पूछ रहा हूं, ये क्या वजह है? शायद ये चोरी की वजह है जिससे डरते हैं लोग, लेकिन फिल्म में जितना मर्जी बड़ा शायर हो, जैसे साहिर लुधियानवी साहब ले लें या कोई और ले लें या अबीब जालिब ले लें, फैज अहमद फैज ले लें, जो उनका फिल्मी कलाम है उसकी वो पजीराई नहीं होती जो उनके लिटरेरी कलाम की जो किताब की शक्ल में अगर छपा हो या अखबार में कहीं छपा हो। इसी तरह जो कहानी फिल्म की हो, जितनी मर्जी खूबसूरत कहानी हो, उसकी वो पजीराई नहीं है जो एक शायाशुदा कहानी की होती है। ये क्या वजह? इसकी देखिए, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब का इंटरव्यू मैंने सुना अब यूट्यूब पे